नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू की 2 मिनट आपको ज़रूर सुननी है अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिएगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से पिछले 1 महीने से पुलिस भर्ती की एक एक जानकारी दी जा रही है, चाहे वो फिजिकल की हो, चाहे वो आपको रिटर्न में कैसे तैयारी करनी हो उसकी हो, और अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आपको 3 काम सबसे पहले कर देने हैं। नंबर 1, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी जो वीडियो आती हैं वो आपसे मिस ना हो। दूसरी बात, हमने मुख्य रूप से ग्रुप बना रखे हैं। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है और एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ भी हम महत्वपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट बच्चों को देते रहते हैं। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ शुरुआती 2 मिनटों में, कि बच्चों, अगर आपका भी फिजिकल हो गया है और आपका फिजिकल न्यूनतम 70 नंबर तक भी है, तो हमने एक अपना बैच लॉन्च किया है, मात्र 99 रुपये में है। उसको मैं अब दिखा देता हूँ। एक मिनट का समय लगेगा। देखिएगा, ये बैच है मात्र 99 रुपये में। हमने 99 रुपये एक बार ही पे करने हैं, बार बार आपको नहीं देने हैं। सिर्फ एक बार आपको पे कर देना है और उसके बाद हम आपको ऐड करेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक उसमें आपके रेगुलर पढ़ाई चलेगी, रोज़ाना प्लस रोज़ाना टेस्ट भी आपके होंगे। हम इसमें 2 तरह के बच्चों को रखते हैं। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है, जो जीरो लेवल से करेंगे, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ समय से पढ़ रखा हो। तो हम 2 बैच बनाते हैं। इसमें हम न्यू बच्चों को ऐड कर देते हैं, उनको हम बिल्कुल बेसिक से एक एक जीरो चीज़ से बताते हैं। और जो इसमें होते हैं उनको हम बेसिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बता के चलते हैं, जो उनके एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम में आने की हम दोनों को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इनका पहले बेसिक क्लियर कराएंगे और फिर इनको अच्छे लेवल के प्रश्न बताएंगे। और इनका बेसिक क्लियर होगा तो इसमें थोड़ा बेसिक और थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम कराते हैं। तो अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो पूरी जानकारी आपको नीचे दिए गए ग्रुपों में मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा बच्चों, क्या होता है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चों से कुछ प्रश्न इकट्ठे करता हूँ, जो उनके प्रश्न रहते हैं, और उनका बाद में मैं जवाब वीडियो में देता हूँ, क्योंकि हर बच्चे का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो पुलिस भर्ती से ही संबंधित होती है। आज की हमारे देखिएगा बच्चों, क्या क्या प्रश्न है। फिजिकल में बच्चों का औसत स्कोर क्या बना है। अगर आपके 70 80 90 नंबर हैं तो आपको कितना स्कोर करना होगा, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे इस तरीके के हैं जिनके 70 का फिजिकल बना है, बहुत 80 वाले हैं, वो 90 वाले हैं, इनसे ऊपर वाले भी हैं। तो इनके बार बार ग्रुपों में मैसेज आते रहते हैं कि हमें कितना स्कोर करना होगा। तो मैं सभी का एक बार में वीडियो बना देता हूँ। पहले भी मैं कई वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो बार बार मैसेज करते हैं तो मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों के मन में एक सवाल और बार बार बन रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। उसी के साथ साथ बच्चों का बार बार बहुत सबसे ज़्यादा जो मैसेज आता है वो यही आता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी और पिछली कट ऑफ क्या थी, ये सवाल मन में बनता है। उसके अलावा एक सवाल और है कि कम समय में अच्छे स्कोर कैसे करें, क्योंकि हमारा 15 जून को एग्ज़ाम है। अभी देखिएगा, माननीय उच्च न्यायालय में उम्र सीमा को लेकर अभी केस चल रहा है, वो पेंडिंग में है। उसका क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अभी टारगेट करना है कि 15 जून को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो समय कम है और इस कम समय में हम अच्छे स्कोर कैसे करें, तो मैंने आपको बताया बच्चों, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं 99 रुपये में, तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। क्योंकि हम पढ़ तो घर भी सकते हैं, लेकिन घर पढ़ने में हमें समय लगेगा, चीज़ें हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। और जब आप बैच हमारा लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी। तो चलेगा, आप वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक सवालों का मैं आपको जवाब देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो हमने अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे मैंने एक सर्वे किया था। और मैंने जो बच्चे थे उन मैंने बच्चों से मैंने कहा था कि आप अपना फिजिकल स्कोर इसमें सेंड कीजिएगा। तो बहुत बच्चों ने किए। उसमें कुछ बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो कुछ का स्कोर 90 का बन रहा था, कुछ का 98 का था, तो कुछ का 80 का भी था, कुछ का 78 का भी था, कुछ का 75 का भी था। तो एक तरीके मिक्स उसमें बच्चों के स्कोर थे। और जब मैंने लगभग 500 बच्चों का जब मैंने सर्वे किया, तो मुझे जो एवरेज स्कोर मेरे सर्वे में निकल के आया, मैं इसको ये नहीं कहता कि प्रॉपर ऐसा ही होगा, लेकिन अगर मैं उन अपने जो मैंने 500 बच्चों का सर्वे किया है उसके अनुसार अगर मैं मेरा जो स्कोर निकल के आया है
वो लगभग आपके 84 के समथिंग आपका एवरेज स्कोर निकला है जो फिजिकल का निकल के आया। अगर एक औसत स्कोर की हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के देखिएगा बच्चों, अब ये सत्य बात है 90 प्लस भी हैं बहुत बच्चे जिनका 98 तक का भी फिजिकल है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 100 का भी किया होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 68 तक भी स्कोर है, 68-70 तक भी स्कोर है। बहुत बच्चे हैं 70 की लाइन वाले भी। तो अगर जब मैंने इन सबको काउंट किया और मैंने एवरेज औसत स्कोर निकाला, तो 84 औसत निकल के आ रहा है। जो मेरा सर्वे है, जो मैंने बच्चों का एक तरीके से स्कोर पूछा था। बाकी ऐसा ये निश्चित ही नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन इतना तो है कि इसके समथिंग समथिंग ही होगा। हो सकता है 80 हो, या एक दो आपका 85, 86, 87 ऐसे हो सकता है। तो रहेगा औसत इसको लगभग लगभग इतना ही। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस सर्वे में, तो हमने जो ग्रुप के लिंक दिए हैं वहाँ पे हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। उसके साथ साथ अब बच्चों एक सबके मन में एक सवाल आता है कि अगर हमारे 70 नंबर बन रहे तो हम कितना स्कोर करें। कुछ कह रहे कि 90 बन रहे तो हम कितना स्कोर करें, और कुछ कह रहे कि सर हमारे 80 है तो हम कितने स्कोर करें। तो मैं पहले एक आपको देखो बेसिक सी कट ऑफ बताता हूँ कि कितनी कट ऑफ रहेगी। इस बार फिजिकल थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा टफ है, ये सभी को पता है और मैं भी बार बार वीडियो में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ वैकेंसी इस बार पहले से ज़्यादा है। पहले 1500 के समथिंग थी, इस बार पूरे पूरे आपके 2000 पद हैं पुलिस कांस्टेबल के, जिसमें आपके पीएससी और आपके जो आरक्षी पुलिस होती है, सिविल पुलिस, उसके पद हैं। ये सभी को पता है और मैं पहले भी बता चुका हूँ। और कंपटीशन भी पहले के मुकाबले कम है। पहले 1,31,000 ने एग्ज़ाम दिया था और इस बार मुश्किल से 40 से 45,000 बच्चा एग्ज़ाम देगा। तो ये तो निश्चित आपको भी दिख रहा है कि 3 ऐसे मेन फैक्ट हैं जो हमको बताएंगे कि कट ऑफ कम रहेगी। चारों फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। वो एग्ज़ाम यूके ने कराया था और ये एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी कराएगा, जो उसके मुकाबले पेपर को लेवल थोड़ा ऊंचा बना के रखता है। तो देखिएगा आपके 4 ऐसे मुख्य फैक्ट निकल के आ गए जो सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है। नंबर 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार काफ़ी अधिक है। दूसरी बात, जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे वो इस बार आधे से भी एक तरीके से बहुत आधे से भी कम है। उसके अलावा तीसरा फैक्ट आपका यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम पैटर्न, जो वो एग्ज़ाम का पैटर्न रखेगा। और ये मेन फैक्ट है जो हमारी कट ऑफ कम रहेगी। अब हम कैसे क्या अनुमान लगाए कट ऑफ का, तो देखिएगा मैंने जो एवरेज अभी मैं अपना अनुमान लगा के चल रहा हूँ। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ थी ना, वो 157 थी। अगर सब कुछ पहले जैसा रहा, मतलब पेपर पहले जैसा बना, तो कट ऑफ आपकी 147 नंबर तक आ सकती है जनरल की। अगर पेपर पिछली बार नॉर्मल पेपर था, इतना अच्छे लेवल नहीं था, मतलब बेसिक पेपर था पिछली बार, 70 स्कोर बहुत आराम से उसमें किया जा सकता था, 70 से 75 स्कोर। लेकिन अगर यूके ट्रिपल एस सी अभी पैटर्न बना रहा है पेपर का, उसने ऐसा बना दिया, तो जो सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ कि 140 तक भी आपका स्कोर आ जाएगा। तो आप लगाइएगा, अगर आपके 70 नंबर फिजिकल में है तो आपको 70 नंबर लाने पड़ेंगे पेपर में। अगर ये हार्ड वाली बात मैं कर रहा हूँ, अगर पेपर हार्ड बना तो 70 नंबर, और अगर पेपर बेसिक रहा नॉर्मल, तो आपको लगभग लगभग 77 का स्कोर करना पड़ेगा। ये सत्य है, इतना स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर पेपर हार्ड बनता है थोड़ा, तो आपका 70 नंबर में काम हो जाएगा। अगर आपके 80 नंबर बनने हैं फिजिकल में, आप 80 नंबर ला रहे हैं, तो आपको 60 नंबर लाने पड़ेंगे पेपर में, अगर पेपर हार्ड बना। और पेपर नॉर्मल बनता है तो आपको पेपर नॉर्मल बनेगा तो 67 लाने पड़ेंगे। और आपके 90 नंबर हैं तो आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे हार्ड पेपर में, और 57 लाने पड़ेंगे नॉर्मल पेपर में। ये मेरा खुद का अनुमान है जो मुझे लगता है। बाकी तो पेपर होने के बाद ही अच्छे से पता लगेगा। लेकिन अगर हम पहले से ही थोड़ा एक आइडिया लगा के चल रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी देखिएगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप 99 रुपीज़ वाला हमारा बैच लेंगे, तो उसमें निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें हम देखिएगा जो चीज़ हम दिन में पढ़ाएंगे, मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, उसका हम रात को टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे का रिवीजन हो जाता है। प्लस हम वीकली टेस्ट लेते हैं, जब कंप्लीट हम करा देते हैं, पूरे वीक में हमने जितने चैप्टर पढ़ाए, 3 से 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वो हम कंप्लीट करा देते हैं। उसका क्विज लेते हैं टेस्ट में, तो बार बार जब पढ़ते हैं बच्चे तो उसको याद हो जाता है। और एग्ज़ाम पास करने का सबसे मेन तरीका होता है रिवीजन करना। इतना आपका क्लियर होगा, समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है
कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी। तो बच्चों देखिएगा, अब मैं आपसे बार बार क्यों आप पे जोर डाल के बोल रहा हूँ कि आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अब मैं बताता हूँ। देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त में होना है, अगस्त में आपको होना है। और आपका जो इसकी वैकेंसी जो हमारा ये यूके ट्रिपल एस ने कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें अगस्त कहा था कि अगस्त को फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी। तो जो आप सॉरी, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर आया था। तो जो एग्ज़ाम से पहले आता है, मतलब एग्ज़ाम की डेट से लगभग लगभग 2-3 महीने पहले विज्ञापन आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आपका जून माह में फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन आ जाएगा, जून माह में आपका फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन आएगा और अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। और जून में आपकी पुलिस की परीक्षा है, तो जैसे ही पुलिस की परीक्षा आपकी कंप्लीट होगी, फॉरेस्ट गार्ड का आपका विज्ञापन आ जाएगा, भर्ती आ जाएगी और आपको जून जुलाई अगस्त 3 महीने मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आपकी जो ये अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपने अभी पढ़ा 3-4 महीने, 3-4 महीने, तो आप 7 महीने जब लगातार पढ़ेंगे, तो अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि उसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ पुलिस में, तो उसका फॉरेस्ट गार्ड में वो नंबर ले जाएगा। और बहुत अच्छी जॉब होती है फॉरेस्ट गार्ड की भी, कुछ काम नहीं होता और आरामदायक नौकरी होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेंच को लें, उसमें आपका बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 70 से भी कम कम स्कोर है, वो भी अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका पुलिस में ना फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला सवाल है हमारा, कट ऑफ क्या रहेगी और पिछली कट ऑफ क्या थी। तो इसको तो मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको कि पिछली बार जनरल की कट ऑफ 157 थी और इस बार लगभग लगभग आपके मैं कह सकता हूँ 147 के कट समथिंग समथिंग कट ऑफ रह सकती है। बाकी पूरी वीडियो मैंने कट ऑफ पे एक बना रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। अब आएगा हमारा अगला मुद्दा कि कम समय में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो देखिएगा, मैं बार बार वीडियो बनाता रहता हूँ इस चीज़ पे भी कि हम कम समय में अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मैंने 2 वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने पूरी रणनीति आपको बताई थी कि किस तरीके से हम उत्तराखंड के मेन मेन टॉपिकों को पढ़ें, हिंदी के मेन मेन टॉपिकों को पढ़ें और जीएस के। तो हिंदी और उत्तराखंड के मैंने बता दिए थे कि आपको चंद्रवंश पढ़ना है, गोरखा काल पढ़ना है। तो यही रणनीति हम अपने बैच में भी अपनाते हैं। तो अगर आप अपने बैच में ज्वाइन होंगे तो 99 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। 1 रुपये एक दिन का तो आप खर्च ही कर सकते हो, और ऐसी जगह खर्च करना है जिससे आपका जीवन सुधर रहा हो। 30 रुपये समथिंग समथिंग बैठेगा उसका, 30 रुपये या 35 रुपये एक महीने के, एक या 1.5 रुपये एक दिन का। तो आप अपनी शिक्षा के लिए तो इतना खर्च ही कर सकते हैं। हमारे जो बैच है उसमें 70 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्लस उत्तराखंड के नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेगी, क्विज मिलेंगे रोज़ाना, और बहुत सारी चीज़ उसमें मिलने वाली है। मेन इसका मकसद ये नहीं कि पैसा कमाना, मेन मकसद है कि जो हमारे पहाड़ के प्रदेश के एक तरीके से ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम निम्न है, उनका इसमें बेनिफिट हो जाए। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं पहाड़ में जो बड़े बड़े कोर्स नहीं ले सकते, 1000, 1500, 2000 के कोर्स वो नहीं ले सकते। तो मेन उनके लिए ही है। और जो 1000 रुपये में आपको पढ़ाएंगे ना, उनसे अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जो बच्चे एक तरीके से, हमने एक बैच 20 मार्च को लॉन्च किया था, उसमें लगभग 300 के समथिंग बच्चे हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उनके मैं कमेंट्स दिखाऊँगा आपको अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं ये एक चीज़ और दिखाऊंगा कि पुराने पुलिस कांस्टेबल पेपर में हमारे नोट्स से कितने प्रश्न आए थे। बशर्ते आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे बैच को लेइएगा। गारंटी से कहता हूँ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अधिक जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं हमारे। और बाकी तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करते ही एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी कि कैसे नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट किस तरीके। मैं आपको नोट्स भी देखो दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा कंटेंट होता है। जैसे हमने काली नदी तंत्र है, इसको हमने पढ़ाया तो बच्चे के माइंड में एकदम से सेव हो जाती है सारी चीज़ें। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं ना बुक से, तो हमको समय लगेगा, लेकिन हम जब इस तरीके से मैपिंग से पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें माइंड में सेव हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, कंटेंट हमारा बढ़िया होता है। ये हमारा ये हमारा देखिएगा पुराना हमारा ग्रुप है जो हमने 20 मार्च से लॉन्च किया है। इसमें 275 के समथिंग समथिंग बच्चे हैं। जैसे हम इस तरीके से करते हैं, हमने नदी तंत्र का वीडियो दी, मॉर्निंग में हमने लिंक दिया, उसके बाद हम रात को टेस्ट लेते हैं। जैसे हमने पहले जो 2 चैप्टर पढ़ाए थे उसका हमने क्विज लिया, ये ऐसे हम पीडीएफ देते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप अगर ज्वाइन होंगे तो आपका बेनिफिट ही मिलेगा। तो देखिएगा, आज की वीडियो में हमने जिक्र किया जो जो बच्चों के सवाल थे। आप भी इसी तरीके से सवाल अगर अपने पूछना चाहते हैं तो हमारे ग्रुपों से जुड़िएगा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।